अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीद अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा मौजू है यूरिक एसिड। मुख्तलिफ सवालात मेरे पास मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, यूरिक एसिड होता क्या है? अच्छा, यूरिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है बेसिकली। ये एंड प्रोडक्ट कहलाता है प्यूरिन का। प्यूरिन जो है वो समझ लीजिए आपके ये एक कार्बन और नाइट्रोजन से मिल करके एक केमिकल कंपाउंड बनता है जो कि डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो जिसमें प्यूरिन हो तो उसका फिर वो बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है। वो मेटाबॉलिज्म प्यूरिन का अपने इख्तिताम को पहुंचता है यूरिक एसिड की शक्ल में, और फिर ये सारा कुछ लीवर में होता है। और ये यूरिक एसिड देन जो ज़रूरत नहीं होती जितनी बॉडी को, वो वहाँ से किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस तरह से बैलेंस में चीज़ें रहती हैं। तो ये है कोई यूरिक एसिड की कहानी थोड़ी सी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हम सुनते हैं खून में यूरिक एसिड बढ़ गया है। क्यों बढ़ता है यूरिक एसिड खून में? अच्छा, देखिए, यूरिक एसिड बढ़ने की बेशुमार वजूहात हैं। वो वजूहात सिंपल तरीके से मैं अगर बताऊं तो कुछ ऐसी होती हैं पैदाइशी तौर पर, कुछ बीमारियां जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। उसको जेनेटिक्स इन्वॉल्व होता है उसमें ना, तो जेनेटिकली वो डिजीज होती है तो जिससे बढ़ जाता है। कुछ फिर देखिए, जहाँ लीवर अगर ज़्यादा बना रहा है तो बनने का अमल ज़्यादा हो रहा है तो वो बढ़ जाएगा। किडनी अगर एक्सक्रीट कम करेगा तो बढ़ जाएगा। तो इसमें चीज़ें इस तरह से हैं कि कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। कुछ हम अद्वियात लेते हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। तो ये सिंपल सी कुछ वजूहात हैं जिनको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आम आवाम को, कि बस ये समझ लीजिए कि जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें प्यूरिन की मकदार ज़्यादा होती है तो फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यानी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और अगर किडनी का फंक्शन खराब हो जाए तो वो एक्सक्रीट नहीं करता यूरिक एसिड, तो फिर वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, क्या ये बढ़ते हुए यूरिक एसिड की निशानी है? अक्सर हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि किसी की बॉडी में अगर पेन होने लगे बिना बुखार के, या किसी के जोड़ों में दर्द होने लगे, तो सबसे पहले जाकर के अपना यूरिक एसिड कराता है, जो कि इंतहाई जो है ना ऐसी बात है कि जो कि ना जानने की वजह से है कि हम अननेसेसरी जाकर के अपना यूरिक एसिड चेक करा रहे होते हैं। यूरिक एसिड किन लोगों में बढ़ता है, क्या है इसका अगर पता चल जाए तो फिर हम इन चीज़ों, और यूरिक एसिड बढ़ने से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अभी आपने कहा कि यूरिक एसिड जब बढ़ता है, तो अगला सवाल मेरा यही है कि जब यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो कौन-कौन सी बीमारियाँ लाक हो सकती हैं? अच्छा देखिए, एक चीज़ तो ये है कि यूरिक एसिड जब बढ़ेगा तो वो क्या कराएगा बॉडी में? तो 2 ऐसी चीज़ें कराता है जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। नंबर 1 वो करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देता है, और दूसरा ये है कि वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। अब यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आएगा जी, कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपने बताया, ये ज़रा बता दें नाज़रीन के लिए। इन्फ्लेमेशन भी नहीं समझ में आया होगा ठीक लोगों है। को, तो मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि देखिए, हम साँस लेते हैं ना, ऑक्सीजन जाती है। ये ऑक्सीजन तमाम सेल्स में जाती है। हमारे हर सेल साँस लेते हैं, वहाँ ब्रीदिंग होती है, ठीक है? उसके अमल में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो एक तोड़-फोड़ का अमल जारी होता है, वेयर एंड टेयर। बॉडी में मुसलसल वेयर एंड टेयर हो रही है, और जब हम सोते हैं तो ये रिपेयरिंग का अमल शुरू हो जाता है। अगर वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाए और रिपेयरिंग उस हिसाब से ना हो तो ये है कहलाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी फ्री रेडिकल ज्यादा बन जाने लगते हैं, और जो उनको रिमूव करने वाली सलाहियतें होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो इसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन क्या होती है? देखिए, कहीं भी सोजिश का हो जाना, सूजन का आ जाना, तो ये इन्फ्लेमेशन है बेसिकली। तो इंटरनल सोजिश, हमारे मुख्तलिफ आज़ा में सोजिश, या
हमारे रगों में सोजिश पैदा करता है। तो ये है ये जो यूरिक एसिड है इंक्रीज इन्फ्लेमेशन कर देता है, ये इस तरह से कि सोजिश बढ़ा देता है हमारे जिस्म में। सही। डॉक्टर साहब वो सवाल मुकम्मल नहीं हुआ कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं? हाँ, देखिए सबसे पहले तो यूरिक एसिड से एक जो खास बीमारी होती है ना, उसको गाउट कहते हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से सिर्फ नहीं होता, बहुत से लोगों का है यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा होता है लेकिन उनको गाउट नहीं होता। गाउट क्या है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन करके वो जाकर के डिपॉजिट हो जाए, टिश्यूज में हो जाए, जॉइंट्स में हो जाए। तो वो फिर जो है ना जॉइंट्स में जब अगर वो जाकर के होंगे और जिस जॉइंट में होंगे तो वो उसको जाकर के इन्फ्लेम्ड कर देंगे, जो मैंने इन्फ्लेमेशन की बता दी, तो सोजिश पैदा कर देंगे, तो उससे फिर वो गाउट होता है। और गाउट ज्यादातर जो है ना अमूमन पैर का जो अंगूठा होता है उसमें ये टिपिकल इसकी जो है प्रेजेंटेशन है। बाकी और जोड़ों में भी हो सकता है, कोई इसमें नहीं है, लेकिन ये अमूमन जो है ना पैर का जो बड़ा अंगूठा होता है उसमें जो है वो प्रॉब्लम करता है ये जा करके। तो ये चीज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस सारा वहां जाता है और ऐसा लगता है कि शायद इन्फेक्शन हो गया और शदीद दर्द की सूरत में मरीज हमारे पास आता है। तो एक तो ये बीमारी हो गई जिसको गाउट कहे। दूसरी बीमारी ये है कि यूरिक एसिड बढ़ेगा तो चांस बढ़ जाता है कि किडनी में स्टोन बन जाए, यूरिक एसिड स्टोन बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए और चीजें हैं, यूरिक एसिड का ताल्लुक बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में यूरिक एसिड बढ़ता है, मोटापे में यूरिक एसिड बढ़ता है, डायबिटीज में बढ़ता है, हार्ट डिजीज का जो है ना उसमें बढ़ावा होता है। तो ये एक जहां भी इस तरह की चीजें मेटाबॉलिज्म जहां हमारे डिस्टर्ब होगा वहां अमूमन यूरिक एसिड उसमें बढ़ा हुआ आता है। किडनी फेलियर में, किडनी डैमेज हो जाए कि वो इखराज ना कर सके, उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड जो बढ़ने की वजह से बीमारियां हो सकती हैं वो ये है कि वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, तो फिर वो मुख्तलिफ डैमेजेस वो शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ ऑर्गन के, जिसमें हार्ट भी है, जिसमें किडनी भी है, जिसमें आपके वो जो रगें होती हैं इंसान की जिसमें खून दौड़ता है, जिनको शरियाने कहते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये कई एक चीजें हैं जो कि यूरिक एसिड प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन सबसे अहम चीज जो करता है वो गाउट और फिर ये रिनल स्टोन कर सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो किन ग़िज़ाओं से परहेज करे, ना ले ग़िज़ाएं उनसे? हाँ, देखिए अब यूरिक एसिड जब भी किसी का बढ़ जाता है ना तो बेशुमार मिथ्स हैं कि भाई ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, तो बेचारे के लिए जिंदगी मुश्किल कर देते हैं कि भाई पालक भी नहीं खाना और कोई सब्जी नहीं खाना, हरे पत्ते की सब्जी छोड़ दो और ना जाने क्या क्या कुछ बताते हैं, दूध नहीं पीना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। बस जो जिसने सुना होता है वो बता रहा होता है और एक दूसरे को मशवरे देते होते हैं, तो खाना पीना बेचारे का जो है ना वो दो भर हो जाता है। तो इसके लिए आसान सा चीजें बता दे रहा हूं मैं, बहुत आसान है कि यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाए वो क्या ना खाएं। नंबर 1, अल्कोहल नहीं पिए ना। सही। नंबर, पहले पीने वाली चीजें बता दूं, अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना। नंबर 2, डब्बे के जूसेस जो आते हैं, जो अमूमन मिलते हैं, नहीं पीना है बिल्कुल, ठीक है। फिर और इसी से रिलेटेड किसी भी किस्म की कैंडीज, ठीक है, वो नहीं लेनी है। जितने भी ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आपके बेकरी आइटम है, इनको भी अवॉइड करना है। इसके अलावा रेड मीट नहीं लेना है, लाल गोश्त। अच्छा, लाल गोश्त जरूरी नहीं कि लाल ही हो, बत्तख का गोश्त काला होता है, लाल नहीं होता, लेकिन रेड मीट में ही शुमार होता है, तो बत्तख का गोश्त नहीं खाना चाहिए। और भी इस तरह के बहुत सारे परिंदे हैं, एक टर्की परिंदा होता है, उसका भी गोश्त नहीं खाना है, बकरे का भी गोश्त नहीं खाना है, गाय का भी गोश्त नहीं खाना है। और खास खुसूसन जो ऑर्गन मीट होती है ना, जैसे कलेजी है, गुर्दे हैं, ब्रेन है, दिमाग, मगज जिसको हम कहें, ये चीजें बिल्कुल ही नहीं खानी है। तो इन चीजों का परहेज करना है। बाकी और चीजों में जिसमें हम परहेज हमें करना चाहिए वो ठीक है, पालक किसी हद तक हम कह देते हैं कि ना खाएं क्योंकि इसका प्यूरिन जो है ना ये प्रॉब्लम करता है, मगर बाकी हरे पत्ते मना नहीं होते, तो पालक साग एक तो नहीं लें। दूसरा ये है कि मटर वगैरह तो उसमें इस्तेमाल जो हम कर रहे होते हैं उसको करना चाहिए। और ये जितने भी जो खमीर से रिलेटेड हैं, जिसमें खमीर इस्तेमाल होता है, उनको भी थोड़ा अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है।
और आखिर में मछलियां समंदर की मना है। अच्छा। सी फूड, चाहे इसमें कोई सारी मछलियां ही सिर्फ नहीं, बाकी भी लोग खाते हैं जो चीजें समंदर की, जैसे आप उसको झींगा, तो झींगा को तो मछली कहना नहीं चाहिए क्योंकि साइंटिफिकली जो है ना ये मछली नहीं है, तो झींगा भी जो है ना हमने नहीं खाना है। तो सी फूड को से भी बचना है। तो ये वो ग़िज़ाएं हैं जिनसे आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा है उनको ये तमाम ग़िज़ाएं ममनू हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो खून में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर दें? ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बेहतर तो पानी है। हम पानी ज़्यादा पिएंगे, यूरिक एसिड वॉश आउट होगा। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फिर उसके बाद आइए फ्रूट का इस्तेमाल। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ख़ुसूसन वो फल जिनमें विटामिन सी ज़्यादा मकदार में है, जैसे ये जितने ऑरेंजेस हैं, किन्नू है, मौसम्मी है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। चेरीज़ हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ये हेल्प आउट करती हैं कम करने में। दूध, देखिए दूध मना कर देते हैं अक्सर, मतलब है कि जिन्होंने अपने वो मिथ्स है कि दूध नहीं पीना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये आप मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स इज अलाउड, ये बिल्कुल ये हेल्प करेंगी कम करने में, ये बढ़ाती नहीं है। और एक चीज़ आपको और सुन के होगी कि कॉफ़ी बहुत मददगार होता है, तो कॉफ़ी अच्छा। पीनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो ये चंद ग़िज़ाएं हैं जो कि हेल्प करती हैं। वैसे तो सिंपल ये है कि देखिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी कम करना चाहिए, मोटापा कम करना चाहिए। जो हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं जिनमें चीनी डली हुई होती है ना, जैसे मिठाइयाँ हैं, ये हैं, ये इनको ममनुआत में शामिल होती हैं कि इनका भी इस्तेमाल है, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड के बढ़ाने का सबब बन सकती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या यूरिक एसिड कम करने के लिए कोई दवा ना लें? देखिए दवाएं उस वक्त दी जाती हैं जब अमूमन जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फौरन हमारे यहाँ दवा लिख दी जाती है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दवाएं देखिए अमूमन डॉक्टर्स के पास आप जो इसके माहिर डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, उनसे मशवरा करें। अमूमन यूरिक एसिड बढ़ने की वजह देखनी पड़ती है, असेसमेंट होगी, टेस्ट होंगे, पता चलेगा क्या कुछ प्रॉब्लम है। अगर तो ज़रूरत है तो बिल्कुल दवा दी जाएगी, लेकिन अक्सर औक़ात दवा की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें, हम अपने रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज़ कर लें, तो ये चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाती हैं। जैसे मैं आपको मिसाल बता दूं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें आप यूरिक एसिड कराएं, आप बढ़ा हुआ आएगा। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? कोई बीमारी नहीं है, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, और ये अगर चल करके फालिज का सबब बन सकती है। तो हमें वो चीजें देखनी होंगी कि वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उन रिस्क फैक्टर्स को हमें करना होगा। तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, और ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएं, ऐसे डॉक्टर का इंतखाब करें जो इस बीमारी को के इलाज में माहिर हो, ठीक है, ताकि वो आपका प्रॉपर और सही इलाज कर सके। अदरवाइज अगर आपने ये समझा कि भाई ये तो कोई मसला नहीं है, छोटी सी चीज है, यूरिक एसिड तो हम खुद कर लेते हैं भाई इलाज, हमें पता है फला मेरे मामू ये लेते थे तो मैं भी ले लूंगा, तो फिर तो इस तरह से तो आप अपनी बीमारी बिगाड़ लेंगे। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाजरीन ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।